अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका इंग्लिश टीचर आज आपके साथ इंग्लिश का नेक्स्ट लेक्चर लेके हाजिर हूँ। इंग्लिश में अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि इंग्लिश फोनोलॉजी क्या होती है, वो आपको प्रीवियस लेक्चर मेरे मिल चुके होंगे। अगर आपने मेरे अटेंड नहीं किए हुए तो आप सर माजिद स्पोकन इंग्लिश लिखेंगे यूट्यूब पे तो आपके पास मेरे लेक्चर आ जाएंगे। फिर उस फोनोलॉजी की डिक्शनरी कैसे इंस्टॉल करनी है तो सर माजिद इंग्लिश डिक्शनरी लिख दे, सर माजिद डिक्शनरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल लिखना लिख दे तो वो भी आपको मिल जाएगा। कैसे डिक्शनरी इंस्टॉल होती है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। आज अपना असल काम है फोनोलॉजी से थोड़ा सा बाहर आते हैं, तो आज हम जानेंगे अपना इंग्लिश को उर्दू में सीखना, वो है हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। आज हम असल बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के मतलब उसकी क्या वजह है। सीख हम स्पोकन इंग्लिश रहे हैं, लेकिन पर मैं बात आपको कर रहा हूँ जी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। मेरा टारगेट है आप लोगों को सिखाना। मैं कुछ सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। तो चीज़ है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या चीज़ है? पार्ट्स मतलब हिस्से, स्पीच मतलब आप जो तकरीर बोलते हैं उसके हिस्सों को बोल जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट ये है, इसके चंद चीज़ें होती हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा होती हैं। मैं जितना कुछ सिखाने वाला हूँ वो सारा का सारा उर्दू में, मतलब सीख हम लोग इंग्लिश रहे हैं, मैंने बोला हुआ है कि मैं उर्दू में इंग्लिश सीखें। तो ये कितना अजीब सा लगता है कि सीख हम इंग्लिश रहे हैं और पढ़ उर्दू में रहे हैं। तो ज़िंदगी में याद रखिएगा जो आपकी बेसिक ज़ुबान है ना उर्दू, जैसे हमारी बेसिक उर्दू ज़ुबान है, हम उर्दू ज़ुबान में उसको बहुत बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। जो मैं अगर अब इंग्लिश में बातें करनी शुरू कर दूंगा कुछ समझ आएंगी, कुछ ऊपर से गुजर जाएंगी, तो वो प्रॉपर बात नहीं होगी। इसलिए हमें उर्दू में रहते हुए इंग्लिश को सीख जाना है। और ये ऐसा सोचने में लगता है कि क्या अजीब से सर बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग यकीन रखें मुझ पे तो ये चीज़ आपको मैं बड़े आसान तरीके से करवाने वाला हूँ। आपको समझा के लेके चलूँगा, प्रॉपर A to Z आपको कॉन्सेप्ट बेस पे सिखाऊंगा, ताकि आपको कहीं रट्टा ना लगाना पड़े। आपको खुद समझ आएगी कि क्या भाई क्यों लिखा आ रहा है, कैसे लिखा आ रहा है, पढ़ना कैसे पढ़ना मैं आपको फोनोलॉजी में लेक्चर्स में बता चुका हूँ। आज हम बारी है हमारे पास लिखना, बोलना, ये कैसे काम किया जाता है उसके ऊपर हम कर रहे हैं काम जी। तो पहली चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम, बोलने के जो हमारे पास अज्जा होते हैं उसे बोला जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारे पास जो टाइप्स होती है चीज़ें वो मैं आपको लिख के देना चाहता हूँ। पहली होती है नाउन। नाउन का मतलब हर वो चीज़, मैं आपको इसकी इंग्लिश की डेफिनेशन भी प्रोवाइड करूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैं क्या करने वाला हूँ आपको एक बार बेस बना रहा हूँ उर्दू में। मैंने आपको बोला कि उर्दू में, इंग्लिश में तो डेफिनेशन आपको कहीं से भी मिल जाएगी, या जहाँ से कोई बुक पकड़ लो, कोई बुक में आपको इन सब चीज़ों की डेफिनेशन मिल जाती है। हमें बेसिकली इनको समझना है कि ये चीज़ें हैं क्या। डेफिनेशन वगैरह हर चीज़ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और वो प्रोवाइड जब होंगी वो होगी फोनोलॉजी के साथ आप इंग्लिश पढ़ोगे, विद फोनोलॉजी के साथ आप पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी कि क्या बात हो रही है क्या बात नहीं हो रही। तो आज का लेक्चर ये कहता है कि हमें पता होना चाहिए कि टाइप्स कौन कौन सी, इनका क्या क्या काम होता है। पहली चीज़ है नाउन। इसकी बिल्कुल आसान से सिंपल से तारीफ मैं ये करना चाहता हूँ कि हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने या इंसान की साइंस की टेक्निक से वो चीज़ बनी हो तो वो चीज़ कहलाती है नाउन। हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने पैदा की, इंसान को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है, लेकिन मोबाइल अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर सोच डाली तो उसने बनाया तो इंसान ने ये चीज़। हर वो चीज़, कंप्यूटर ये भी बिल्कुल एक नाउन है। हर वो चीज़ जो अल्लाह ताला ने बनाई है या किसी इंसान ने उसको डेवलप किया है हमारे पास, तो वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती हैं। तो अब हमें नाउन को रटा किसी खास शख्स, जगह, चीज़, नाम इस चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आपको खुद ही सोच लेना, अच्छा भी वाइट बोर्ड है, नाउन है, मोबाइल है, नाउन है, लैपटॉप है, नाउन है, चेयर है, नाउन है। जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं, आप देखें और आपको समझ आ जाए कि वो चीज़ें क्या होती हैं, नाउन होती हैं। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आपके बड़े काम आएगी। फिर होता है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन क्या चीज़ होती है? प्रोनाउन का मतलब होता है कि किसी नाम की जगह पर बोले जाने वाला जो लफ्ज़ होता है उसे बोलते हैं प्रोनाउन। अब ये क्या इसकी मिसाल बनेगी? छोटी सी कोई तो बनानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। तो छोटी सी मिसाल कुछ यूँ है, जैसे मैं कहता हूँ जी कि माजिद स्कूल जाता है और वो पढ़ाता है और वो खाना खाता है और वो लेक्चर देता है। अब
माजिद, एक बार जिक्र आया माजिद का, मतलब मेरा नाम आ गया। उसके बाद जितने भी लफ्ज़ आए उसी का मैंने अपना नाम बार बार ये माजिद स्कूल जाता है, माजिद खाना खाता है, माजिद ये करता है, माजिद वो करता है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैंने बोला कि माजिद स्कूल जाता है, फिर वो जो वो लफ्ज़ आ रहा है वो हमारे पास कहलाएगा प्रोनाउन, कि नाउन की जगह पर जो लफ्ज़ बोला जाए उसे वो कहलाता है प्रोनाउन। सिंपल सी आसान सी मिसाल है ये वाली, मतलब इसकी लंबी लंबी मिसालें भी हैं और भी कई टाइप्स होती हैं, लेकिन मेरा टारगेट है आपको आसान तरीका करके सिखाना। वो लोग जो बहुत बड़े प्रोफेशनल इंग्लिश के, तो माज़रत चाहूँगा उन लोगों से, काइंडली आप लोग इस लेक्चर में कोई मिस्टेक ना निकालिएगा कि लेक्चर थोड़ा ज़्यादा स्लो हो गया या ऐसा हो गया। मैंने टारगेट किया है उन लोगों को जिनको इंग्लिश का नहीं आइडिया, तो मैं उन लोगों को सिखाना चाहता हूँ ताकि वो लोग इंग्लिश में इतनी को बेसिक अपनी क्लियर कर लें, ताकि वो अगर कोई बुक पढ़ रहे हो तो उन्हें पता हो कि बुक का मतलब क्या है, उन्हें मीनिंग समझ आ रहे हो, पढ़ने का तरीकाकार पता हो, पता लग रहा हो जुमले में नाउन की बात आ रही है, प्रोनाउन हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे ये बड़े काम आने वाली है उन लोगों के लिए। स्पेशली ये बिगिनर्स के लिए लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं जी। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, फिर होता है हमारे पास इसका वर्ब। वर्ब एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जैसे कि दो नाउन के बीच में अगर मैं एक वर्ब रख देता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ जी अली खाना खाता है, अली नाउन है, खाना नाउन है, खाता ये वर्ब है। अगर मैं बोलूँ अली खाना तो समझ ही नहीं आएगा, जुमला पूरा ही नहीं होगा। जैसे खाना, पीना, आना, जाना, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं वो सारे कहलाते हैं वर्ब। तो इनके बगैर तो जुमला पूरा नहीं होता। मैं मोबाइल यूज़ करता, मैं मोबाइल लिख दूँ, मैं मोबाइल, तो क्या समझे, मैं भी नाउन हूँ, मोबाइल भी नाउन है, बीच में एक नाउन का इसका वर्ब का होना ज़रूरी है तो जुमला पूरा करके देगा। तो ये समझ आ गई कि नाउन क्या थी, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या होता है। फिर अब बात कर लेते हैं। अच्छा, इन चीज़ों की ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती कि मैं कहता हूँ जी ख़त्म हो गया लेक्चर, इनको मैं डिटेल से आगे लेके चलूँगा आप लोगों के साथ। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब। अब मैं कहता हूँ एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या चीज़ होगी, नई चीज़ एक और आ गई हमारे पास, एडवर्ब। तो एडवर्ब का मतलब सिर्फ इतना समझ लीजिएगा आप कि काम, वर्ब क्या था, काम। एडवर्ब का मतलब काम करने का अंदाज, जो भी कोई काम किया जा रहा है उसके काम करने का जो अंदाज है ना वो एडवर्ब कहलाता है। उर्दू में सिर्फ मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, उर्दू समझ लें, इंग्लिश हमारे लिए कोई चीज़ ही नहीं होगी अगर आप मेरे प्रॉपर लेक्चर अटेंड करते रहें। इंग्लिश देखिए कैसे कमाल से हम इंग्लिश सीखते हैं, इंग्लिश भी ज़बरदस्त तरीके से आएगी जैसे बाकी कोर्सेज हम डील कर रहे हैं जी। तो अब हमें ये समझ आ गया कि वर्ब और एडवर्ब क्या होता है। वर्ब है काम, एडवर्ब क्या है, काम करने का अंदाज। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं काम करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं तेज़ काम करता हूँ, मैं बहुत तेज़ काम करता हूँ। अब काम क्या है, उसको तेज़ी से जो किया जा रहा है वो उसका एडवर्ब होता है, क्योंकि उसका अंदाज़ है ना। मैं कहता हूँ मैं लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, तो इसे कहते हैं एडवर्ब। जो आपका काम हो रहा है उसके मतलब अगर कोई उसको इजाफा किया जाए, उस काम में इजाफा किया जाए तो समझ आना कि ये एडवर्ब की बात हो रही है, ना कि वर्ब के साथ एडवर्ब भी हो गया। फिर एक बारी होती है एडजेक्टिव। लिखने में एडजेक्टिव होता है और पढ़ने में एडजेक्टिव बोला जाता है। मैंने एक्चुअली आपको फोनोलॉजी सिखाई कि अगर आप लोगों को कोई लफ्ज़ बोलना नहीं आता तो आप फोनोलॉजी में जाकर डिक्शनरी में वो लफ्ज़ टाइप करें, कंप्यूटर खुद भी आपको बताता है। अदरवाइज़ अगर वो सिंबल्स आप लोगों ने याद कर लिए हुए हैं तो वो सिंबल्स को पढ़ने से आप समझ जाएंगे कि कौन सी बात हो रही, कौन सी बात नहीं हो रही। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का क्या मतलब होगा। अब एडजेक्टिव का मतलब होता है नाउन की तारीफ़ करना। नाउन मतलब कभी आप शॉपिंग करने जाते हैं, कोई आप पैंट शर्ट कोई कपड़ा कुछ भी परचेज़ करते हैं, दुकानदार उसकी इतनी की तारीफ़ें करता है, ये कपड़ा है, ये बहुत प्यारा है, ये बहुत ऐसा है, ये वैसा है, इतनी ज़बरदस्त तरीके की कहानी सुनाता है। वो सारी उस चीज़ की, उस आपके नाउन की वो एडजेक्टिव बयान कर रहा होता है, उसकी तारीफ़ें कर रहा होता है, उसकी सिफ्त बयान कर रहा होता है। ठीक है, तो अब जैसे कि जुमला मैंने पीछे बोला कि माजिद अच्छा लिखता है, अच्छा लिखना एडवर्ब है। मैं कहता हूँ माजिद अच्छा लड़का है, माजिद अच्छा लड़का है। अब पहले बात हो रही थी लिखने की, अब हो रही माजिद के अपनी।
अगर नाउन की तारीफ की जा रही हो तो समझ जाना है कि एडजेक्टिव है, अगर उसके काम की तारीफ की जा रही है तो समझ जाना वो एडवर्ब है। एडवर्ब होता है अंदाज, एडजेक्टिव होता है उसकी खासियत। ग्रेट होगी चीज़, समझ आ गई। मतलब मेरे पास मोबाइल है, मैं कहता मेरा मोबाइल बहुत तेज़ चलता है, ठीक है। अब ये मोबाइल की तारीफ हो रही, मोबाइल मेरे पास नाउन है तो नाउन की तारीफ मतलब कि एडजेक्टिव हो रही है वाला। जहाँ कहीं किसी चीज़ की काम का अंदाज़ है, जब मैं कहता हूँ मैं कंप्यूटर बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, ये है एडवर्ब। मैं कहता हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव की बात हो रही है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। इसके बाद हमारे पास बारी आ जाती है प्रीपोजिशन की। प्रीपोजिशन क्या चीज़ होती है? मैं कहता हूँ जी मैं इस वक्त लाहौर में खड़ा हूँ, मोबाइल टेबल पे पड़ा है, लैपटॉप ज़मीन पे पड़ा है, मैं दरिया के किनारे हूँ। तो इस तरह के लफ्ज़, वो लफ्ज़ जिसमें ऑन, एट, इन, इनटू, इस तरह के लफ्ज़ के पानी में क्या है, मोबाइल उसके ऊपर पड़ा हुआ है, टेबल पे है, ज़मीन पर हूँ, मैं लाहौर पे खड़ा हूँ, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं वो कहलाते हैं अपने पास प्रीपोजिशन, जो पोजीशन डिस्प्ले करते हैं आपकी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे अवेलेबल है इस वक्त, क्या काम हुआ है, क्या टाइम हुआ है, इस तरह की जो मालूमात होती हैं, जो बातें होती हैं, वो सब कहलाती है प्रीपोजिशन में। आज सिर्फ मैं इनकी आपको तारीफ बता रहा हूँ, इन सब की डिटेल मैंने पढ़ानी है, करवानी है, समझानी है आप लोगों को। तो प्रीपोजिशन समझ आ गया, जो किसी चीज़ की आपको पोजीशन डिस्प्ले करके देगा कि मोबाइल, आई एम गिविंग लेक्चर ऑन यूट्यूब, ऑन आ गया इसमें भी कि यूट्यूब पर लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये भी एक प्रीपोजिशन वर्ड यूज़ किया मैंने। उसके बाद होता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किस चीज़ का नाम है जी हमारे पास? इंटरजेक्शन का मतलब होता है अपने पास सिर्फ इतना सा, कोई ऐसा लफ्ज़ जो हम खुशी से, गमी से बोल देते हैं, तो उसे बोला जाता है इंटरजेक्शन। जैसे कि मैं कहता हूँ इंटरजेक्शन में, हुआ पाकिस्तान वॉन द मैच, कि पाकिस्तान मैच जीत गया, हुआ। इस तरह से हुआ, याहू, बिंगो, वो लफ्ज़ जो खुशी, जैसे खुशी में, गमी में कहते हैं अलास, ओह, इस तरह के लफ्ज़ जो हमारे पास बोले जाते हैं वो सारे कहलाते हैं इंटरजेक्शंस। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, और एक होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन, कंजंक्शन। अब ये कंजंक्शन किस चीज़ को बोलते हैं हम लोग? कंजंक्शंस का मतलब होता है वो चीज़ें जो जुमलों को आपस में मिलाती हैं। मतलब मैं जुमला बोल रहा हूँ कि मैं स्कूल गया और खाना खाया और पढ़ाया और लेक्चर दिया क्योंकि मैं टीचर हूँ, इसलिए। अब ये जो लफ्ज़ बोल रहा हूँ क्योंकि, इसलिए, इस तरह के जो लफ्ज़ होते हैं, और ये सारे कहलाते हैं कंजंक्शंस। वो चीज़ें जो जुमलों, दो जुमलों को आपस में मिला देती हैं ना, वो आपके पास सिंपल सी बात है कंजंक्शंस कहलाती हैं जी। वो चीज़ें जो दो या दो चीज़ें आपस में जो जुमलों को मिलाती हैं, वो सभी चीज़ें आपके पास कंजंक्शंस कहलाती हैं जी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ अंदाज़ा हुआ होगा, कुछ अंदाज़ा अपने पास साथ साथ चलता जाएगा। तो मैंने पहले आपको ये गारंटी दी है कि आप लोगों को मैं सिखा उर्दू में रहा हूँ, लेकिन आएगी आप लोगों को इंग्लिश। तो ये मैं आपको पहले बोला कि 99% आप लोगों को ये समझ आएगी। इंग्लिश के जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये आपको पक्की बात समझ आएगी। बस मेरा मेथड फॉलो करते जाएँ। अगर मैं कुछ वो भी बोलता हूँ आपको लगे नहीं सर ये गलत है, ये ऐसे नहीं आएगा समझ, तो माज़रत चाहूँगा उन लोगों से, ऐसा ना कहिएगा। लेक्चर अटेंड करते रहें, आप लोगों को प्रॉपर समझ आएगी, प्रॉपर की प्रॉपर समझ आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ आई हों, पसंद आई हों, तो लाइक, कमेंट्स और शेयर तो लाजमी कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आपके पास हाजिर होता रहता हूँ। तो ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा कुछ और लेक्चर के साथ, इसी इंग्लिश के लेक्चर के साथ, ताकि आप लोगों की इंग्लिश में बेस बेहतर बन जाए, आपकी ग्रामर सेट हो जाए। तो फिर जो मर्ज़ी जुमले, अगर हमें इन सब चीज़ों का पता लगेगा, ग्रामर सेट हो जाएगी, तो फिर जो दिल करे अपनी मर्ज़ी का जुमला लिखो। एक पूरा पेज लिखना आप लोगों के लिए मुश्किल ही कोई नहीं होगा कि आपको कोई पूरा पेज लिखो वो करेक्ट लिखा हो,
तो इससे बड़ी और क्या बात चाहते हैं फिर आप लोग। उसमें ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल बटन पे कर लेना है क्लिक, ताकि मेरे नए लेक्चर आपको हो जाएं अवेलेबल। आप सब लोगों को जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।